मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल हमें बताता है कि अब मज़बा पर हमें खुद को ऐसी ज़िंदा कुर्बानी के तौर पर रखना है जिसके सबब से हम गुनाह के तौर पर मुर्दा हों और खुदा के एतबार से ज़िंदा हो जाएं। क्योंकि जब हमें फजल से ही माफ़ी और निजात मिली है तो लाजम है कि हम अपनी ज़िंदगी मसीही पाकीज़गी, रूहानी कामलियत और खुदावंद को अपनी ज़िंदगियों को जलाल देने की शदीद ख्वाहिश के साथ बसर करें। हमें रूल कुदस का मकदस कहा गया है तो लाजम है कि हम खुदावंद यीशु के साथ अपने तल्लुक़ को वफादारी, शुक्रगुजारी और खुदावंद से मोहब्बत करते हुए बसर करें। खुदावंद के लिए हमारी परस्तिश हमारे अल्फाज और अमाल के साथ होनी चाहिए, तभी कुर्बानी हकीकी तौर पर ज़िंदा और पाक और खुदावंद को पसंदीदा होगी। मेरे अज़ीज़ों, मसीही ज़िंदगी बसर करने के लिए आपको खुदा की रहमतों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मज़बा की खूबी यह है कि जो भी कुर्बानी उस पर रखी जाती है वो फिर कभी नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी खुशबू खुदावंद यीशु के लिए राहत अंगेज़ है। खुदावंद चाहता है कि आप अपने अज़ा से और अपनी इखलाकी ज़िंदगी से उसके नाम को जलाल दें। इसी तर्ज़ ज़िंदगी को माकूल इबादत कहा गया है ताकि आपकी गवाही से लोग निजात पाएं और आप बरकत। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।